प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड आई होप आप सभी एक न्यू क्लास का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू क्लास with your favorite book English Grammar Pathways for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 21, and the name of the chapter is Active and पैसिव वॉइस। बच्चों, आज हम इस क्लास में सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। जब कोई भी एक्शन किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ऑलराइट, जब भी कोई सब्जेक्ट एक्शन करता है इट मीन्स दैट इज इन एक्टिव वॉइस, और जब भी कोई सब्जेक्ट किसी एक्शन को रिसीव करता है इट मीन्स दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट डिलेइंग। हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हमेशा कुछ एग्जाम्पल्स रीड करते हैं। नाउ अवनी ड्रॉज अ पिक्चर। अवनी एक पिक्चर ड्रॉ करती है। अ पिक्चर इज ड्रॉन बाय अवनी। जो पिक्चर है वो किसके द्वारा ड्रॉ की गई है बच्चों, अवनी के द्वारा बनाई गई है। इन द फर्स्ट सेंटेंस, अगर पहले सेंटेंस की बात करते हैं, द वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट डज द एक्शन। यहाँ पर जो वर्ब ड्रॉ है बच्चों वो क्या शो करती है कि जो सब्जेक्ट है उसने एक एक्शन किया है, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है अवनी। अवनी ने क्या करा है यहाँ पर, अवनी ने बच्चों एक पिक्चर ड्रॉ करी है। Such a verb is said to be in the active voice. Such verbs को हम क्या बोलते हैं कि ये active voice है। Alright, ऐसी verbs जो हमें ये बताती हैं कि कोई भी जो action है वो subject के द्वारा किया गया है, that means वो active voice है। बात करते हैं second sentence की। In the second sentence, the verb is drawn shows that the action is done to the subject. Such a verb is said to be in the passive voice. अब जब हमें ये पता है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है वो किसी एक्शन को रिसीव करता है, इट मीन्स ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। कि ऐसी वर्ब कौन से वॉइस के अंदर आती हैं, पैसिव वॉइस के अंदर आती हैं। नाउ आई होप बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड यू ऑल हैव एन आइडिया अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। Both these sentences express the same meaning but they are written in different forms. अब अगर दोनों सेंटेंस की बात करें बच्चों तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, लेकिन उन दोनों का जो लिखने का तरीका है वो अलग है। It means these are two different forms to write the same sentence. Moving ahead, we have few points that you always have to remember. Now, only transitive verbs can have two voices. अब केवल आपके पास जो transitive verb है उनके पास केवल दो voice हो सकती हैं, the active and the passive, because they take an object. आई होप बच्चों आप सभी को ट्रांजिटिव वर्ब अभी भी याद है, क्योंकि इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने समझा था वर्ब्स के बारे में, जिसमें हमने काइंड्स ऑफ वर्ब्स भी देखे थे। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है बच्चों, जिनके पास एक ऑब्जेक्ट होता है टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। नाउ मूविंग अहेड, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब डज सम एक्शन। अगर ट्रांजिटिव वर्ब का कोई भी सब्जेक्ट एक्शन करता है, द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। जब हम क्या कहते हैं, वो वर्ब एक्टिव वॉइस है जो हमें ये बताती है कि कोई भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब रिसीव्स द एक्शन। अब अगर ट्रांजिटिव वर्ब का कोई भी सब्जेक्ट है और वो एक्शन को क्या करता है बच्चों, रिसीव करता है, द वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। जब हम क्या कहते हैं वो पर्टिकुलर वर्ब क्या है, एक पैसिव वॉइस है। नाउ एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब हम बात करेंगे कैसे आप एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं।
फर्स्ट वी हैव वन एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ये कैसा सेंटेंस है बच्चों? ये आपका एक एक्टिव वॉइस है। तो ही यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। प्लेज आपकी यहाँ पर वर्ब है और फुटबॉल क्या है बच्चों? यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। अब हमने एक्टिव वॉइस को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस कैसा होता है, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन करता है। तो यहाँ पर जो एक सब्जेक्ट ही है वो क्या कर रहा है? एक्शन में फुटबॉल खेल रहा है। अब अगर बात करते हैं सेम सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तब आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे बच्चों? सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कि फुटबॉल विल बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। देन आप क्या करेंगे? इज प्लेड यहाँ पर वर्ब लिखेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है एक्टिव वॉइस की वर्ब से कि वो वर्ब आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर पास्ट पार्टिसिपल है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि वर्ब के एंड में एस या फिर ईएस ऐड है। तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब इज आरएम का यूज़ करेंगे। देन मेन वर्ब आप कौन सी यूज़ करेंगे बच्चों? पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। उसके बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे आप पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो द कंप्लीट सेंटेंस विल बी फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को अभी भी याद है क्योंकि हमने ये प्रोनाउंस में देखा था। ही क्या होता है? थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन होता है, बट एज एन ऑब्जेक्ट हम क्या यूज़ करते हैं? ही के लिए हम यूज़ करते हैं हिम। चलिए आगे हम इसका एक प्रॉपर रूल देखेंगे बच्चों कि कैसे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का कन्वर्जन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है? एक रूल गिवन है, जनरल रूल्स फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम बोलते हैं इज यूज्ड विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ बी। तो यानी कि उसके बाद में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं विद बी। देन प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। फिर हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं बच्चों? वी ऑल यूज बाय। At last, the subject in the active voice takes the place of the object in the passive voice. उसके बाद में आपके पास जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल कि आप सभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, कौन से सेंटेंसेस में कौन से टेंस में आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज़ करेंगे। हमारे पास पहला सेंटेंस गिवन है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल अमित प्लेज क्रिकेट, अमित क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर जो क्रिकेट है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे फॉर द मेन वर्ब। और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो पैसिव वॉइस क्या होगा बच्चों? क्रिकेट इज प्लेड बाय अमित। क्रिकेट किसके द्वारा खेला गया है? अमित के द्वारा खेला गया है। अगर आपके पास पास्ट सिंपल टेंस होता है तब आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मेन वर्ब में यानी कि थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अमित प्लेड क्रिकेट, अमित ने क्रिकेट खेला। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? वॉज या फिर वर यूज़ करेंगे
और मेन वर्ब हमेशा आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय अमित। किसके द्वारा खेला गया था क्रिकेट? अमित के द्वारा। अगर आपके पास फ्यूचर सिंपल टेंस गिवन है, सो अमित विल प्ले क्रिकेट, अमित क्रिकेट खेलेगा। आप फ्यूचर सिंपल टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? विल, शैल यूज़ करते हैं। और वहीं अगर आपको ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तब आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, विल बी और शैल बी। सो पैसिव वॉइस क्या होगा? क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अमित। क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाएगा? अमित के द्वारा। अगर आपके पास कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, अमित इज प्लेइंग क्रिकेट, अमित क्रिकेट खेल रहा है। सो पैसिव वॉइस क्या होगा? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अमित। क्रिकेट किसके द्वारा खेला जा रहा है? अमित के द्वारा। तो पैसिव वॉइस में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे दैट विल बी इज, बीइंग। ऑलराइट। अगर आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज होती है और मेन वर्ब में आप आईएनजी ऐड करते हैं, अमित वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अमित क्रिकेट खेल रहा था। सो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय अमित, तो यहाँ पर डी आएगा बच्चों। ऑलराइट। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, अमित विल बी प्लेइंग क्रिकेट, अमित क्रिकेट खेल रहा होगा। अभी के लिए बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस गिवन है तब आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। ऑलराइट। देन अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है, अमित हैज़ प्लेड क्रिकेट, यानी कि हैज़ हैव यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। ऑलराइट। तो जो हैज़ है पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज़ बीन या फिर हैव बीन। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय अमित, क्रिकेट कौन खेलेगा? अमित। देन वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं? इसमें हैड यूज़ किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। अमित हैड प्लेड क्रिकेट, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बच्चों? had been. So passive voice sentence will be cricket had been played by Amit. जितने भी पैसिव वॉइस बच्चों आप सभी फॉर्म करेंगे उनमें आप मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया गया है, अमित विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो पैसिव वॉइस क्या होगा? क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय अमित। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन आप यूज़ करेंगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर आपको ये सभी सेंटेंस दिए जाते हैं तब आप इनके पैसिव वॉइस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं बच्चों जो आपको हमेशा याद रखने हैं। चलिए उन्हें रीड करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हैज़ नो पैसिव वॉइस। अगर आपके पास कोई भी फ्यूचर टेंस दिया गया है तो उसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं फॉर्म होता है। सम अदर रूल्स फॉर चेंजिंग वॉइस। अब हमारे पास कुछ दूसरे रूल्स हैं टू चेंज वॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ वर्ब इज़ फॉलोड बाय अ प्रिपोजिशन, अगर किसी भी वर्ब को किसी भी प्रिपोजिशन के बाद लिखा गया है, यानी कि वर्ब प्लस प्रिपोजिशन, वी रिटेन द प्रिपोजिशन विद द वर्ब इन पैसिव वॉइस। तब हम क्या करते हैं? हम प्रिपोजिशन को एज इट इज़ रखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल लुक इन टू द मैटर, यानी कि मैं ये मैटर देख लूँगा। तो यहाँ पर जो इनटू है वो वर्ब के बाद में यूज़ किया गया है, तब हम इस प्रिपोजिशन को एज इट इज़ सेंटेंस में रखेंगे। Now the matter will be looked into by me. जो मैटर है वो किसके द्वारा देखा जाएगा? मेरे द्वारा देखा जाएगा या फिर संभाला जाएगा। If a transitive verb has two objects in the active voice, अगर आपके पास कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब है एक्टिव वॉइस में और उसके पास दो ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं, we can make passive voice by using either of the objects.
तब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पिक करके उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, रश्मि गेव मी अ बुक। रश्मि ने मुझे एक किताब दी। तो यहाँ पर जो मी है बच्चों वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इस सेंटेंस में? 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप 2 तरीके से इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे और उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। I was given a book by Rashmi. This sentence is correct, but अगर आप सेकेंड ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं और पैसिव वॉइस में उसे फॉर्म करते हैं, सो अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय रश्मि। ये दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं ये दोनों ही करेक्ट हैं। आप दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस। चलिए एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें आपको वर्ब्स अंडरलाइन करनी है। आइडेंटिफाई वेदर दे आर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। साथ में आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है। श्रेया सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। श्रेया बहुत अच्छे गाने गाती है। तो सिंग्स क्या होगा यहाँ पर बच्चों? आपका वर्ब है और ये आपका एक एक्टिव वॉइस है। आई विल चार्ज यू अ फी, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है बच्चों? ये एक वर्ब है। देन ये भी आपका एक एक्टिव वॉइस है। द बर्ड वॉज शॉट बाय द नोटी बॉय। बर्ड को किसने शूट करा था? एक नोटी बॉय ने। ऑल राइट, तो यहाँ पर वॉज शॉट क्या है? एक वर्ब है और ये बच्चों एक पैसिव वॉइस है। देन द थीफ वॉज पनिश्ड बाय द पुलिस। जो थीफ है उसको किसके द्वारा पनिश किया गया था? पुलिस के द्वारा। सो वॉज पनिश्ड यहाँ पर बच्चों वर्ब होगी और ये भी आपका एक पैसिव वॉइस है। हु सेंग द सॉन्ग, ये गाना किसने गाया? ये क्या है बच्चों? एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और सेंग यहाँ पर वर्ब है। शोभित इज लाइक्ड बाय एवरीवन। शोभित हर किसी के द्वारा पसंद किया जाता है। सो इज लाइक्ड यहाँ पर वर्ब होगी और बच्चों ये आपका एक पैसिव वॉइस है। द स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना पाठ याद कर रहे हैं। आर लर्निंग वर्ब है और ये एक एक्टिव वॉइस है। द बैग वॉज फाउंड बाय मी। बैग मुझे मिला था या फिर मेरे द्वारा पाया गया था। तो ये आपका एक पैसिव वॉइस है। नताशा लॉस्ट द मनी। नताशा ने पैसे खो दिए। तो ये क्या है? एक आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। आई हैव बीन इन्वाइटेड बाय देम टू द पार्टी। मुझे उनके द्वारा पार्टी में इन्वाइट किया गया था। तो यहाँ पर जो हैव बीन इन्वाइटेड है ये एक वर्ब है और बच्चों ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन which is change the following sentences from active voice to passive voice। अब कुछ sentences दिए गए हैं जो कि active voice है, उन्हें आपको passive voice में convert करना है। चलिए करते हैं। My father wrote this letter। मेरे फादर ने एक लेटर लिखा। तो आपका ये एक पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं? वॉज वर्ब यूज़ करते हैं। चलिए, सो दिस लेटर वॉज रिटन बाय माई फादर। रिटन बाय माई फादर, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे आप सब्जेक्ट बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे और मेन वर्ब आप हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
I shall teach them this lesson, यानी कि मुझे उन्हें ये लेसन सिखाना चाहिए. So ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर टेंस है जिसमें विल और शैल आता है. तो फ्यूचर सिंपल टेंस को जब आप पैसिव में फॉर्म करते हैं तब आप कौन सी हेल्पिंग यूज़ करते हैं? विल बी और शैल बी. तो यहाँ पर बच्चों इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? दिस लेसन विल बी टॉट दैम बाय मी, यानी कि ये पाठ उन्हें मेरे द्वारा सिखाया जाएगा. Then we completed the project in time. ये आपका एक past simple tense है. So the project was completed in time by us. यानी कि ये project timely हमारे द्वारा complete किया जाएगा. We were shooting a film. हम एक फिल्म शूट कर रहे थे. तो आपका ये एक past continuous tense है. तब आप इसे passive कैसे फॉर्म करेंगे बच्चों? यानी कि आप फिल्म वॉज वर्ब को आप कहाँ चेंज करेंगे? वॉज वर्ब चेंज नहीं होगा, इसमें आप केवल बीइंग ऐड करेंगे. अ फिल्म वॉज बीइंग शूटिंग बाय अस. तो आप यहाँ पर लिखेंगे अ फिल्म वॉज बीइंग शूटिंग बाय अस. वी को चेंज करेंगे अस में. दे आर पेंटिंग द फेंस नाउ. सो ये कौन सा सेंटेंस है बच्चों? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ऑलराइट. तो इज आर एम के साथ में आप बीइंग यूज करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ऑलराइट. आई मेट दैम यस्टरडे. मैं उनसे कल मिला. ऑलराइट. ये कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट सिंपल टेंस है. द हंटर हैज़ किल्ड 2 डियर्स. हंटर ने 2 डियर्स को मार दिया. तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो इसमें आप केवल हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करेंगे. शी विल डिलीवर द पार्सल्स टुमारो. वह पार्सल कल डिलीवर करेगी. ऑलराइट. सो यहाँ पर विल शैल है. इट मीन्स ये एक फ्यूचर सिंपल टेंस है और पैसिव फॉर्म करने के लिए आप यूज़ करते हैं विल बी और शैल बी और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल विल बी एबल टू कन्वर्ट दीज एक्टिव वॉइसेस इनटू द पैसिव वॉइस. That's all for today's chapter. I hope you all enjoyed the class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.